अक्टूबर की शुरुआत में हिमालय की चोटियों पर हल्की ठंड बस आने लगी थी। दिल्ली के चार दोस्त आर्यन, करण, मीरा और नंदिनी काफी समय से एक ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहां वे शहर की भाग दौड़ से दूर कुछ शांत दिन बिता सकें। इंस्टाग्राम पर करण को एक पोस्ट दिखी। धुंध की घाटी, एक अनछुई ट्रैकिंग साइट जहां बहुत कम लोग जाते हैं। पोस्ट में बादलों से ढकी पहाड़ियों की तस्वीरें थीं, कुछ इतना जादुई कि देखते ही मन वहां खिंच गया। पर उसी पोस्ट के नीचे एक अजीब सा कमेंट था जो ऊपर जाता है वह लौटकर कभी पहले जैसा नहीं आता। ये पढ़कर मीरा ने हंसते हुए कहा, हो प्लीज, ये डराने वाले कमेंट्स हमेशा होते हैं। नंदिनी ने केवल सिर हिलाया। उसे पुराने पहाड़ी किस्सों पर थोड़ा बहुत भरोसा था, पर बाकी तीनों एडवेंचर के मूड में थे तो ट्रिप फाइनल हो गया। चारों मसूरी से आगे एक छोटे से गांव काली पहाड़ी पहुंचे। वहीं से धुंध की घाटी का ट्रैक शुरू होता था। गांव में अजीब सन्नाटा था। तभी उन्हें एक बाबा दिखा। करण ने बाबा से पूछा, बाबा, धुंध की घाटी का रास्ता यहीं से है? बुजुर्ग ने उन्हें सिर से पांव तक देखा, फिर बोला, रास्ता तो है बेटा, पर आज मत जाना। करण ने हंसते हुए पूछा, क्यों? बाबा ने बोला, आज छाया घड़ी है। वो क्या होता है? आज घाटी में परछाइयां अपने रास्ते बदलती हैं। इस दिन जो भी जाता है धुंध में खो जाता है। चारों ने इसे गांव की अंधविश्वासी बातें मानकर अनसुना किया। सुबह 10 बजे ट्रैक शुरू हुआ। रास्ता बेहद खूबसूरत था। देवदार के ऊंचे पेड़, दूर पहाड़ों पर बर्फ, हवा में भीगी मिट्टी की खुशबू, चारों के चेहरों पर खुशी थी। लेकिन जैसे जैसे वे ऊपर बढ़ते गए, धुंध गहरी होती गई। मीरा ने महसूस किया कि पीछे कोई चल रहा है। उसने धीमे से आर्यन को बताया, पर जैसे जैसे उनके कदम आगे बढ़ रहे थे, मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। पर वो जैसे ही रुकते, वो आवाज भी रुक जाती थी। करीब 2 घंटे बाद वे एक खुली जगह पहुंचे, जहां एक लकड़ी का साइन बोर्ड लगा था, ध्यान रहे, यहां से छाया असली नहीं होती। करण ने बोर्ड की फोटो खींचकर कहा, कितनी ड्रामेबाजी है इन पहाड़ियों में। पर तभी नंदिनी चिल्लाई, रुको! उसने जमीन की तरफ इशारा किया। चारों की परछाइयां धूप में दिख रही थीं, पर एक 5वीं परछाई भी उनके बीच खड़ी थी। चारों घबरा गए। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर नंदिनी ने कांपती आवाज में कहा, जल्दी चलो यहाँ से। वे तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे, लेकिन धुंध जैसे पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। हर तरफ कोहरा ही कोहरा। हवा भी अब ठंडी थी, सीधी शरीर में घुस रही थी। करीब आधे घंटे बाद वे एक पुराना लकड़ी का घर देखते हैं। दरवाजा आधा खुला हुआ था। करण ने कहा, शायद कोई रहता होगा, चलो पूछते हैं। आर्यन ने पहले मना किया, पर बाकी तीनों के कहने पर वे अंदर गए। अंदर अंधेरा था। जाले, टूटी कुर्सियां और कोने में एक पुराना ट्रंक था। फ्लैशलाइट ऑन की। कमरे की दीवारों पर कई पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। ट्रेकर्स की मुस्कुराती हुई तस्वीरें, पर आखिरी पंक्ति की तस्वीरें अजीब थीं। उसी घाटी की झाड़ियों के बीच कुछ लोगों की परछाइयां थीं, पर कोई चेहरा साफ नहीं था। नंदिनी का दिल बैठ गया। उसने फुसफुसाया, सब ट्रैकर्स हैं और शायद लौटे नहीं। उसी वक्त
ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आहट आई। चारों बिना कुछ बोले घर से बाहर भागे। बाहर निकलकर वे हांफते हुए एक पतली सड़क पर आ गए। धुंध इतनी घनी हो चुकी थी कि 10 कदम तक दिखाई नहीं देता था। ये वही घाटी थी जिसे गांव वाले धुंध की घाटी कहते थे। हवा में जैसे किसी की फुसफुसाहट थी। पहाड़ों में आमतौर पर हवा की आवाज होती है, पर यह अलग थी। मीरा ने रुककर कहा, सुनो, कोई नाम ले रहा है। और सच में धुंध के अंदर से एक आवाज आ रही थी, आर्यन। मीरा। सबके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। करण गुस्से में बोला, कौन है वहां? सामने आओ। पर जवाब आया, मत मुड़ो वरना तुम भी यहाँ रह जाओगे। धड़कनों को काबू में रखते हुए चारों आगे बढ़ते रहे। थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक जगह जमीन पर पड़े पुराने जूते, फटे बैग और एक डायरी मिली। डायरी पर कीचड़ लगा था, पर लिखा साफ पढ़ा जा रहा था। धुंध की घाटी में हम 4 लोग आए थे, लेकिन यहाँ परछाइयां इंसान का अक्स नहीं होती। जब धुंध गहरी होती है, परछाई आपका पीछा करती है और एक समय बाद वह आप बन जाती है। मीरा ने जोर से डायरी बंद कर दी। नंदिनी ने कहा, इसका मतलब यहाँ कोई और नहीं बल्कि परछाइयाँ हमसे खेल रही हैं। पर तभी करण ने धीमे से कहा, दोस्तों, एक बात बताओ, पीछे मेरी परछाई किसकी तरफ देख रही है? सभी ने मुड़कर देखा। धूप बहुत हल्की पड़ रही थी, पर करण की परछाई करण के पीछे खड़ी थी, जैसे किसी को घूर रही हो। मीरा घबराकर बोली, ये तुम्हारी परछाई नहीं है। और तभी करण की परछाई धीरे धीरे उसके पास आने लगी। करण चीखा, ये क्या हो रहा है? इसे रोको। परछाई ने करण के कंधे को पकड़ा। उसकी पकड़ में इतनी ताकत थी कि करण जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। मीरा चीखी, आओ खींचो उसे। आर्यन और नंदिनी ने करण को पकड़कर खींचा। उसकी हथेलियां खून से भरी थीं, पैर मिट्टी में धंस रहे थे, लेकिन परछाई ने उसे खींचकर धुंध के अंदर घसीट लिया। उसकी आखिरी आवाज थी, भागो यहाँ से जल्दी। और फिर सन्नाटा।